आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरॉइड्स एंड प्रायन्स एंड देयर डिजीजेस इन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। वायरॉइड्स एंड प्रायन्स की संरचना और उनके द्वारा पौधों और मानवों में होने वाले रोग। वायरॉइड्स क्या हैं? वायरस को अब जीवन का सरलतम और सूक्ष्मतम स्वरूप नहीं माना जाता है। 1971 में टीओ डाइनर ने वायरस से भी सूक्ष्मतम संक्रामक कारकों का आविष्कार किया और इन रोगाणुओं को उन्होंने क्या कहा? वायरॉइड्स कहा। प्रथम वायरॉइड्स की खोज तब हुई जब आलू के तर्ककंद रोग स्पिंडल ट्यूबर डिजीज को अध्ययन किया जा रहा था। इससे पूर्व यह माना गया कि इस रोग के कारक वायरस हैं, परंतु अध्ययन से पता चला कि रोग कारक केवल आरएनए स्ट्रैंड हैं और इनमें सामान्य वायरस की भांति न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं है। इस संक्रामक आरएनए का अणुभार सामान्य वायरस में उपस्थित आरएनए के अणुभार की तुलना में बहुत कम पाया गया। इस आविष्कार के उपरांत अनेक पादप रोगों जैसे सिट्रस एक्सोकार्टिस, क्राइसैंथेमम स्टंट आदि के कारक वायरॉइड्स पाए गए। पौधों की तुलना में अभी बहुत कम ऐसे जंतु रोग ज्ञात हैं जिनके कारक वायरॉइड्स हैं, जैसे भेड़ का स्क्रैप रोग और मनुष्यों का अल्जीमियर रोग। वायरॉइड्स की संरचना। वायरॉइड्स आरएनए के एक सूक्ष्म रज्जुक से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन का आवरण नहीं होता है। तर्ककंद रोग से संक्रमित आलू के कंद का अध्ययन करने पर इसके कारक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड्स में केवल आरएनए के सूक्ष्म रज्जुक पाए जाते हैं जो 250 से 350 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित थे। इनमें एडेनिन, यूरेसिल तथा ग्वानिन साइटोसिन के अनुपात का 1 के लगभग था। वायरॉइड्स एवं पादप रोग। वायरॉइड्स संक्रमण स्थायी होते हैं, अर्थात संक्रमित पौधों को वायरॉइड से मुक्त करना संभव नहीं है। वायरॉइड्स रोगों के लक्षण वायरस रोगों से भिन्न होते हैं। दोनों प्रकार के रोगों के लक्षण समान होते हैं। इस रोग के सामान्य लक्षण स्तंभित वृद्धि यानी स्टंटेड ग्रोथ, पौधा जो है वो लंबाई में कम रह जाता है। शिरा हरिमहीनता, वीनल डिस्कलरेशन यानी जो वेन्स होती हैं पत्तियों की वहां पर डिस्कलरेशन हो जाता है, क्लोरोफिल जो है वो नष्ट हो जाता है। क्लोरोसिस कर्वरण यानी मोटलिंग, क्लोरोसिस होने के कारण पौधा जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है, भोजन अपना निर्मित नहीं कर पाता है, जिससे पौधे की मृत्यु हो जाती है। मोटलिंग, ऊतक क्षयी चकत्ते नेक्रोटिक स्पॉट्स बन जाते हैं जगह जगह पर। वायरॉइड संक्रमित पौधों में कुछ विशिष्ट प्रोटीन अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वायरॉइड्स का पौधों में संचरण। वायरॉइड्स का एक पौधे से दूसरे पौधे को संचरण यांत्रिक विधियों से होता है, अर्थात जब हम पौधे की कटिंग करते हैं कैंची से या हल चलाते हैं या कोई और कार्य करते हैं जिससे संचरण जो है वायरस का हाथों से टच करने के बाद में दूसरे पौधों को जब हम टच करते हैं तो पौधों का संचरण जो है वो हो जाता है। तो मशीनों से यानी यांत्रिक विधियों से होता है। इसके अतिरिक्त संक्रमित पौधों के बीज व परागकण द्वारा भी संचरण होता है। अब प्रायोन्स क्या होते हैं? मनुष्य व जंतु के अनेक रोग प्रोटीनी संक्रामक कणों प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल्स, ये प्रोटीन कण होते हैं द्वारा होते हैं। तो कई रोग जो हैं मनुष्य और जंतुओं में किसके द्वारा होते हैं? प्रोटीन संक्रामक कणों के द्वारा होते हैं। स्टैनले प्रूसनियर 1982 ने इन सूक्ष्म संक्रामक कणों का नाम प्रायोन रखा। जो ये सूक्ष्म कण थे, प्रोटीनेशियस कण थे, इनका नाम रखा प्रायोन। 1987 में उन्हें प्रायोन्स पर किए गए कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रायोन्स की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ प्रायोन्स। प्रायोन्स केवल प्रोटीन से निर्मित होते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्लों का अभाव होता है। प्रायोन्स का निर्माण करने वाली प्रोटीन को पीआरपी यानी प्रायोन प्रोटीन कहा जाता है। ये प्रोटीन लगभग 250 अमीनो अम्लों से निर्मित होते हैं। इनका आमाप सूक्ष्म वायरस के आमाप का 100वां भाग यानी 1/100 होता है। तो वायरस से बहुत छोटे होते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण।
प्रायोन्स को 90 डिग्री सेल्सियस ताप पर निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। तो 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी इनको निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है, जबकि वायरस इस ताप पर निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रायोन्स कण विकिरणों के उपचार से प्रभावित नहीं होते हैं। यदि हम इन पर रेडिएशन इफेक्ट डालें, रेडिएशन से ट्रीट करें, तो प्रायोन्स जो हैं वो इनसे प्रभावित नहीं होते हैं, जबकि वायरस जीनोम को रेडिएशन प्रभावित करते हैं। डीएनए अथवा आरएनए को अपघटित अथवा पाचित करने वाले एंजाइम प्रायोन्स की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करते हैं। तो जो डीएनए आरएनए को अपघटित करते हैं या उसको डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे एंजाइम भी प्रायोन की क्रियाशीलता को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रोटीन की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे फिनॉल, यूरिया आदि से प्रायोन्स की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। तो जो कारक प्रोटीन्स की क्रियाशीलता को प्रभावित करते हैं, उनसे जो है प्रायोन्स की क्रियाशीलता भी प्रभावित होती है। कारण यह है कि प्रायोन्स क्या हैं? प्रोटीन्स के ही कण होते हैं। प्रायोन्स से होने वाले रोग। प्रायोन्स केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रगामी अपह्रासन, प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन करते हैं। इनके कारण होने वाले सभी रोग सम्मिलित रूप से संचरणशील स्पंजी मस्तिष्क का विकृति, जिसको हम ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जाई फॉर्म एनसेफेलोपैथीज कहलाती है, क्योंकि इस रोग से मस्तिष्क स्पंजी हो जाता है। जंतुओं में प्रायोन्स के कारण उत्पन्न रोग उन्मत्त गाय का रोग, जिसको हम मैड काउ डिजीज के नाम से जानते हैं। मनुष्यों में भी प्रायोन्स के कारण कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जो कि निम्न है। एक है कुरू डिजीज, है ना, कुरू डिजीज, कुरू रोग। इस रोग के लक्षण संक्रमण के 1 से 15 वर्ष पश्चात तेज सिर दर्द के रूप में प्रकट होते हैं। कुछ समय में समन्वय समाप्त होने लगता है तथा चलने व खाना निगलने में कठिनाई होने लगती है। तो ये बीमारी जो है बहुत मुश्किल होती है और 1 से 15 वर्ष जो है इसके सिम्टम्स के प्रकट होने में लगते हैं। क्रिएटेज-फेल्ड-जैकब रोग, इसमें मनुष्य का मस्तिष्क जो है वो अपह्रासित यानी नष्ट होने लगता है तथा प्रेरक कार्य यानी मोटर फंक्शंस जो है वो समाप्त होने लगते हैं। अंततः मनुष्य की मृत्यु होने लगती है। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।